Good morning students, welcome to the class. Today we will study lesson 19. All of you can open your book, page number 116. We will study about the struggle towards freedom. What do you mean by struggle towards freedom? Yes, struggle means आज़ाद. हमने क्या किस तरीके से हमने कोशिश की, क्या स्ट्रगल किया देश को आज़ादी दिलाने के लिए. हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या मेहनत करी, क्या स्ट्रगल किया हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए. इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड. इंडिया को गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था. दिस नेम वॉज गिवन बिकॉज, ये नेम इसलिए दिया गया था क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. उसकी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की वजह से गोल्डन बर्ड इंडिया का नाम दिया गया था. इंडिया वॉज रिच इन स्पाइसेस. इंडिया जो थी वहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा मसाले, स्पाइसेस उगते थे. टेक्सटाइल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे. ज्वेल्स ऑफ ऑल काइंड्स एंड पर्ल्स. इंडियन गुड्स वर वेरी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड. पूरे वर्ल्ड में, पूरे राष्ट्र में इंडियन गुड्स को बहुत अच्छा माना जाता था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था. द अरब्स वर द फर्स्ट ट्रेडर्स. अरब्स पहले ट्रेडर्स थे जिन्होंने इंडियंस से बिजनेस किया, इंडिया के संग मिलके बिजनेस किया. देन केम द पोर्तुगीज. फिर उसके बाद वो लोग पोर्तुगीज आए. पोर्तुगीज ने बिजनेस किया, डच ने, फ्रेंच एंड द इंग्लिश. देयर वर फाइट्स. कई सारी फाइट्स होती थी अमंग दीज पावर्स फॉर कंट्रोल. उनकी पावर्स को लेने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत लड़ाइयाँ होती थी ओवर द इंडियन प्रोडक्ट्स को लेके एंड मार्केट. द इंग्लिश वर विक्टोरियस. इंग्लिश मैन जो थे वो विक्टोरियस थे. आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, दे डिड नॉट ओनली कंट्रोल्ड द ट्रेड. खाली उन्होंने ट्रेड पे ही अपना कंट्रोल नहीं किया. थ्रू अ कंपनी कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी. खाली इस ईस्ट इंडिया कंपनी पे ही उन्होंने कंट्रोल नहीं उनका चला, विच वॉज फॉर्म्ड, जो कि कुछ मर्चेंट्स, लंदन के कुछ मर्चेंट्स ने बनाई थी 1600 साल पहले सॉरी. बट ऑल्सो रूल्ड ओवर इंडिया. लेकिन इंडिया पे भी अपना शासन चलाया. द कंपनी बॉट गुड्स. कंपनी जो थी वो अच्छे अच्छे गुड्स, प्रोडक्ट्स लेके आती थी इंडिया से चीप रेट पे एंड सोल्ड देम अब्रोड. और वो जाके देश के बाहर अब्रोड में एट हाई प्राइसेस पे जाके बेचती थी. एज ए रिजल्ट द कंपनी अर्नड लार्ज प्रॉफिट. और जिसकी वजह से कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ. द कंपनी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज. उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई इन वेरियस इंडियन टाउन्स, कई सारे इंडियन टाउन्स में, जिस टू शो डैट दे वर प्रोटेक्टिंग. ये दिखाने के लिए कि उनको प्रोटेक्ट करा गया है. इन फैक्ट्रीज में अ नंबर ऑफ फोर्ट एंड आर्मीज वर मेंटेन्ड बाय द ब्रिटिश. एंगर ऑफ इंडिया. इंडिया हैड एन अग्रारियन इकोनॉमी. इंडिया को अग्रारियन इकोनॉमी कहा जाता था. दिस मेंट डैट द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल. इसका ये मतलब है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन मेनली डिपेंड होता था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में. इंग्लैंड वॉज अ डेवलप्ड कंट्री. इंग्लैंड बहुत ही डेवलप्ड कंट्री थी. वहाँ पे कई सारी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी. इट नीडेड रॉ मटेरियल. उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता था एंड मार्केट भी चाहिए होती जिससे कि वो सेल ऑफ कर सके फिनिश्ड प्रोडक्ट. दिस वॉज ओनली पॉसिबल. ये खाली पॉसिबल हुआ कंट्रोलिंग ऑफ इंडिया के दौरान. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. जो इंग्लिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्सप्लॉइटेड द पुअर फार्मर्स ऑफ इंडिया. उन्होंने पुअर फार्मर्स, इंडिया के फार्मर्स को, पुअर फार्मर्स को कंपनी में काम दिया. द फार्मर्स व फोर्स्ड. फार्मर्स को फोर्स किया गया कि वो क्रॉप्स ग्रो करें दैट वुड बी यूज्ड, जो कि वो उन लोगों को, उनके क्रॉप्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे इंग्लिश फैक्ट्रीज में. दीज वर कॉल्ड कैश क्रॉप्स. और इसको कैश क्रॉप्स कहा जाता है. जैसे कॉटन, कैश क्रॉप सर्व्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंग्लैंड. दिस रॉ मटेरियल वॉज परचेज्ड. और ये रॉ मटेरियल जो थे वो खरीदते थे बाय द कंपनी एट वेरी लो प्राइसेस. द फार्मर्स वर नॉट अलाउड. फार्मर्स को अलाउड नहीं था फूड क्रॉप्स उगाने के लिए. एंड एज ए रिजल्ट मैनी फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज स्टर्व. और जिसकी वजह से कई फार्मर्स और उनकी फैमिलीज बहुत ज़्यादा सफ़र हुए.
द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री, एक इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री थी, सफर्ड, वो ज़्यादा सफर हुई। क्यों? बिकॉज द क्लॉथ मैन्युफैक्चर, क्योंकि जो क्लॉथ मैन्युफैक्चर हुआ था इंग्लैंड में वो बहुत ही चीप रेट पे, एज इट वाज प्रोड्यूस्ड इन बल्क इन द मिल्स, क्योंकि मिल्स में उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता था बल्क। हैंडमेड क्लॉथ वाज एक्सपेंसिव, हैंडमेड क्लॉथ जो हाथ से बनाते हैं क्लॉथ वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। एज इफ दिस वॉज नॉट इनफ, और अगर ये इनफ नहीं होता, द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड अनजस्ट लॉज, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनजस्ट लॉज बनाए, विच मेड द नवाब्स एंड किंग, जिन्होंने नवाब और किंग्स को इंडिया के बहुत नाखुश रहे उनसे, वेरी अनहैप्पी। वन ऑफ द लॉज, एक ये लॉ था कि सेड डेट इफ अ किंग डाइड, अगर राजा मर जाता है बिना विदाउट अ चाइल्ड, बिना बच्चे के, देन हिज किंगडम, तो उसका राज्य वुड बी टेकन अवे बाय द, उसका राज्य ब्रिटिश लोग ले लेंगे। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऑफिसर्स रिसीव्ड ह्यूज सैलरीज, और उन लोगों को बहुत ज़्यादा सैलरीज मिलती थी। इन कंट्रास्ट देयर वर मैनी इंडियंस, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस थे हु लॉस्ट देयर जॉब, वहाँ पे कई सारे इंडियंस थे जिन्होंने अपनी जॉब खो दी गई थी, जॉब नहीं थी उनको। आर्मीज ऑफ इंडियन रूलर के आर्मीज वर डिसमिस्ड, उनको डिसमिस कर दिया गया था। एंड सोल्जर्स वर लेफ्ट अनएम्प्लॉयड, और सोल्जर्स को अनएम्प्लॉयड की तरह छोड़ दिया गया था। इन शॉर्ट द ब्रिटिश वर टॉकिंग फुल कंट्रोल, अगर हम देखें तो ब्रिटिश जो है वो फुल कंट्रोल अपने हाथ में लेते थे थ्रू अनफेयर पॉलिसीज चला के, जो नहीं भी होती थी उसको भी पॉलिसी वो बनाते थे। दैट एंगर्ड द इंडियन, जो कि जिसकी वजह से इंडियंस को गुस्सा आता था। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और अलग अलग पार्ट्स इंडिया के, बिगेन प्रोटेस्टिंग, वो बचाने लगे। हाउएवर देयर वाज नो यूनिटी इन देयर प्रोटेस्ट, लेकिन इनके प्रोटेस्ट में कोई भी यूनिटी नहीं थी। द रिवोल्ट ऑफ 1857, इन 1857 अ मेजर रिवोल्ट ब्रोक आउट, बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ, विच वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियंस, जो इंडियन सोल्जर्स ने स्टार्ट किया था, सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया, इंडिया में ब्रिटिश आर्मी को सर्व करते थे। द ली एनफील्ड राइफल्स दैट वर गिवन टू द सोल्जर्स, ये सोल्जर्स को दी गई थी, बिकेम द इमीडिएट कॉज टू द रिवोल्ट, जो एकदम से रिवॉल्ट मतलब इन लोग का झगड़ा हुआ था। इन ऑर्डर टू लोड द राइफल्स को लोड करने के लिए द सोल्जर्स हैड टू बाइट ऑफ द एंड्स, सोल्जर्स को काटना पड़ता था उनके एंड्स ऑफ ग्रीस्ड कार्टेजेस। और र्यूमर स्प्रेड, फिर एक अफवाह उड़ गई कि इन द कैंपस डेट द कार्टेजेस, जो कैंपस में कार्टेजेस हैं वह ग्रीस्ड, उनमें ऑयलिंग करी गई है विद द फैट ऑफ काउ के फैट से और पिग्स के। दिस एंगर्ड, और फिर ये गुस्सा एंड हर्ट द हिंदू मुस्लिम रिलीजियस फीलिंग को हर्ट हुआ। द सिपॉयज रिफ्यूज टू यूज दीज राइफल्स, जो उनके सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज किया ये राइफल्स लेने से। व्हेन फोर्स्ड द सोल्जर्स इन एंगर, फिर जब फोर्स्ड करके सोल्जर्स को गुस्सा आया, शॉट देयर ऑफिसर्स, उन्होंने एट स्पॉट ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया। ब्रोक ओपन द प्रिजनर एंड सेट फ्री द प्रिजनर्स, और वहाँ पे वो लोग जेल जाने लगे, और जेल में कई लोगों को उन्होंने इस तरीके से पहुंचा दिया। सो स्टूडेंट, टुडे विल स्टडी टिल दिस, विल कंटिन्यू विद अवर चैप्टर, टिल देन बाय।